तो ये किस प्रकार का शांति है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं? जैसे कि हमने पहले भी ऑलरेडी एक साथ देख चुके हैं कि ये शांति केवल मात्र युद्ध का रुक जाना नहीं है। ये शांति केवल मात्र कोई झगड़ा का रुक जाना नहीं है, कोई विवाद का रुक जाना नहीं है, बल्कि जिस प्रकार का शांति और जिस प्रकार का मेल करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं, ये केवल युद्ध का रुक जाने से कहीं अधिक है। এটা কেবল ঝগড়া শেষ হওয়াটা না। কিন্তু ঝগড়া শেষ হওয়ার থেকে আরো অনেক অধিক বেশি। ইয়ে কেবল যুদ্ধ থেমে যাওয়াটা না। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাওয়ার থেকে অনেক বেশি কিছুর বিষয়ে प्रभु यीशु ख्रीष्ट এখানে কথা বলছে। अक्सर हम लोग को ऐसा लगता है कि शांति मतलब केवल जब युद्ध रुक जाता है, झगड़ा रुक जाता है, केवल उतना तक ही। बट प्रभु यीशु मसीह जिस मेल कराने वाले जो और जिस शांति के बारे में बात कर रहा है, वो युद्ध रुक जाने से कहीं अधिक है। लेकिन किस प्रकार का शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं? वो ये है कि जब सत्य और धार्मिकता मौजूद होता है, सत्य और धार्मिकता मौजूद होता है। क्योंकि धार्मिकता मतलब क्या है? धार्मिकता मतलब है परमेश्वर के अनुरूप जीवन जीना। परमेश्वर के वचन जैसा कहता है उस अनुरूप जब हम जीवन जीने लगते हैं परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार उसी को धार्मिकता कहते हैं। जैसे कि कोई तराजू, तराजू मतलब बांग्ला में शेरपाल्ला। जब हम मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदते हैं 1 किलो, तो वो तराजू में लेते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है, एग्ज़ैक्ट हमें पता चल जाता है, बट जो मैनुअल हुआ करता था, हाथ में जो लेते थे, आप देख पाएँगे कि एक तरफ में 1 किलो वाला जो लोहा का पत्थर रखेंगे वेमेंट और दूसरा तरफ उसके एक्यूरेसी में ही आलू रखेंगे। फिर 1 किलो जब हो जाता है बराबर में तो आपको 1 किलो का सामान देंगे। तो धार्मिकता का मतलब जो है बिब्लिकली उसका मतलब है कि परमेश्वर का जो मान है उस तराजू में 1 किलो, उसका बराबर में आना। ठीक है? उस स्टैंडर्ड में जीवन जीना, यानी सिंपल टर्म्स में परमेश्वर के वचन के अनुरूप जीवन जीना को ही धार्मिकता कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जिस शांति के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, वो उस प्रकार का धार्मिकता का उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे सच्चाई और धार्मिकता मौजूद है। क्योंकि 2 आदमी या 2 देश बगैर धार्मिकता और बगैर पवित्रता का होते हुए भी युद्ध को रोक सकता है। मन में कोई धार्मिकता नहीं है, मतलब मन में अभी भी नफ़रत है, मन में अभी भी क्रोध है। जस्ट टेम्पोरेरीली बाहरी रूप से युद्ध को रोक के रखा है। लेकिन यीशु मसीह उस प्रकार का युद्ध विराम के बारे में बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह उस प्रकार का शांति के बारे में बात कर रहा है, जहाँ वाक़ई में वो जो पाप पनप रहा है, वो जो जड़ है, जो जो क्षति पहुँचा सकता है, जो मन में है, वो वाक़ई उसको बदल के धार्मिकता वहाँ स्थापित हो गया है। सच्चाई वहाँ स्थापित हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, वो धार्मिकता के परिणाम स्वरूप, वो सत्य के परिणाम स्वरूप, वो सत्य और धार्मिकता इस प्रकार का प्रेम अब उत्पन्न कर रहा है, जो एक व्यक्ति का जीवन में या फिर 2 राज्यों के बीच में जो संघर्ष था, उसमें एक चंगाई को प्रदान कर रहा है। यानी व्हिच इज़ ट्रूली हीलिंग दैट एनिमिटी। जो शत्रुता था, उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रेम में परिवर्तित कर रहा है। उस प्रकार का शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। ठीक है? जो जड़ से उखाड़ फेंकता है उस समस्या को। और इसीलिए देखिए, जब यूनानी में भी ये जो शालोम शब्द है, ये शालोम शब्द मतलब परमेश्वर का शांति आप पर हो, ये जो शांति का जो वार्ता, जब उन दिनों में कोई किसी को जब शांति जैसे आज हम जय मसीह की कहते हैं, उस प्रकार से जब शालोम जब कोई किसी को कहता था, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हर धार्मिकता और भलाई आपके जीवन में वास करे। तो शांति के साथ जुड़ा हुआ है धार्मिकता और सच्चाई, क्योंकि जहाँ धार्मिकता और सच्चाई मौजूद है, वहाँ सच्चा शांति मौजूद होंगी। क्योंकि हमने देखे थे कि पहले ये जो परमेश्वर की ओर से जो प्रज्ञा आते हैं, वो पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है। उसके बाद चलकर वो मिलनसार होते हैं। उसके बाद मेल कराने वाले बनते हैं। सो दिस इज़ व्हाट पीस मीन्स बिब्लिकली। और फिर आगे बढ़ते हुए हमने ये भी देखे थे कि इस प्रकार का शांति का शत्रु कौन है? इस प्रकार का शांति का शत्रु कौन है? इस प्रकार का शांति का शत्रु है पाप। लास्ट टाइम हमने देखे थे कि किस प्रकार से पाप इस प्रकार का शांति को रोके रखता है। वो मुख्य रूप से पाप ही है, जो इस प्रकार का शांति को लाने से रोके रखता है। इट इज़ सिन। तो पाप ही वो महान शत्रु है, जो इस प्रकार का शांति और इस प्रकार का मेल कराने वाला तो मतलब उसके बीच में दरार बनते हैं। लास्ट टाइम हमने इन सब विषयों के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए आज हम क्या देखेंगे? हम आज देखने जा रहे हैं तो फिर इस प्रकार का शांति को कौन प्रदान करता है? हू इज़ द मेकर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीस? ठीक है? सबसे पहले बात यह है कि जब हम पृथ्वी पर भर की ओर देखते हैं, जब हम विश्व में देखते हैं, तो आप देख पाएँगे द वर्ल्ड इज़ विदाउट पीस। कि पृथ्वी इस प्रकार का सच्चा शांति के बगैर है। जब हम अपने आँखों को चारों ओर नज़र गड़ा के देखते हैं और जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने किचन की ओर भी ताकते हैं, तो इस प्रकार का अशांति का प्रभाव आपको आपके गैस सिलेंडर में भी दिखाई पड़ता है नहीं? क्योंकि अशांति है, अशांति की वजह से युद्ध चल रहा है
अन्यथा हम लोगों को 25 दिन बाद क्यों गैस मिल रहा है? नॉर्मलाइज़ लाइफ़ होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हम विश्व भर की ओर ताकते हैं तो इस प्रकार का शांति मौजूद नहीं है। देश-देशों में, राज्यों-राज्यों में अशांति भरा हुआ है पाप की वज़ह से। पाप वो मूल कारण है। मेन एंड वुमेन आर विदाउट पीस। लोग जो है इंसानें बगैर सच्चा शांति के हैं क्योंकि वो बगैर परमेश्वर के हैं। अधिकांश जो संसारिक लोग हैं, ओके? वो परमेश्वर के बगैर हैं, वो परमेश्वर जो खुद शांतिदाता है। लोग उस परमेश्वर के बगैर हैं, जो परमेश्वर सच्चा शांति प्रदान करते हैं। दैट इज़ व्हाई जीवनों में सच्चा शांति नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध को हम चारों ओर देख पाते, संघर्ष को हम चारों ओर देख पाते और इसीलिए पवित्र शास्त्र में जब हम झाँक के देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट, बाइबल का पन्ना हमसे ये गवाह देता है, हमको ये गवाह प्रदान करता है अचूक तरीके से कि शांति का दाता और कोई नहीं वरन खुद परमेश्वर है। इस प्रकार का शांति को प्रदान करने वाला इस गॉड हिमसेल्फ। और जब कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के बगैर होते हैं जो शांति प्रदान करते हैं, इफ अ पर्सन इज विदाउट गॉड, दैट पर्सन विल ऑब्वियसली बी विदाउट पीस। अगर कहीं पे कोई ज्योति के बगैर है मतलब वहां अंधकार छाया हुआ है क्योंकि ज्योति वहां अनुपस्थित है। उसी प्रकार से क्योंकि लोग, जागतिक लोग, संसार जो है वो बगैर परमेश्वर के है, इसलिए वो बगैर शांति के भी है क्योंकि परमेश्वर ही शांति का दाता है। परमेश्वर नहीं होंगे तो शांति कहां से होगा? बिकॉज़ बाइबल जो है चीख-चीख के आपको और मुझसे कहता है कि बाइबल का परमेश्वर ही वो सच्चा शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ पीस, ही इज़ द गिवर ऑफ पीस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला राजाओं में हम देख पाते हैं चैप्टर 2 वर्स 33 है याकूब के सिर पर और उसके संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा। देखिए उन पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से। यहोवा की ओर से सदैव रहेगी। बिकॉज़ यहोवा पिता परमेश्वर ही शांति का दाता है। दैट्स व्हाई वचन डिक्लेयर करता है कि परमेश्वर की ओर से रहे बिकॉज़ गॉड गिव्स इट। परमेश्वर वो प्रदान करते हैं। हम उसे प्रोड्यूस नहीं करते। हालाँकि हमको वो ज़िम्मेदारी दिए गए हैं जिसे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जो लोग शांति का वार्ता को पहुँचाते हैं एक-दूसरे तक, लेकिन आखिरकार जो स्रोत है, जो सोर्स है, जहाँ से होके यह बह के आता है, जहाँ से होके इसका ओरिजिन है, जहाँ से होके इसका बुनियाद है, वो खुद परमेश्वर है। गॉड इज़ द गिवर ऑफ पीस। इसलिए वचन हमसे यह कहता है और उसी प्रकार से देखिए भजन चैप्टर 29 में हम देख पाते हैं वर्स 11 में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और साथ ही साथ यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आर वी सीइंग इट? यहोवा शांति की आशीष देगा क्योंकि यहोवा ही है, परमेश्वर ही है हू गिव्स पीस। दैट्स व्हाट बाइबल टेल्स अस। वचन हमसे यही कहता है कि शांति कौन प्रदान करता है? शांति यहोवा प्रदान करता है। वंस अगेन आई वुड लव टू रीड इट। भजन 29 वचन 11 में लिखा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। कौन देता है? यहोवा देता है क्लियरली। तो शांति को देने वाला कौन है? शांति को रचने वाला क्रिएटर एंड गिवर कौन है? खुद बाइबल का परमेश्वर। लेकिन देखिए कि पतन के बाद से ही, सिंस द फॉल, पतन के बाद से ही द ओनली पीस, केवल जो शांति है जिसे मनुष्य जान पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, इसका मतलब यह है। देखिए पतन के बाद से मतलब जब जब से आदम हवा ने पाप किए हैं उसके बाद से अब तक या आने वाला दिनों तक जब तक ना प्रभु लौट के आए, जिन भी लोगों ने सच्चा शांति को पाया है, जिस प्रकार का शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जिस भी लोगों ने शांति को पाया है वे वैसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने शांति को प्रदान किए हैं तोहफा के रूप में। ठीक है? आर यू गेटिंग इट? कि अगर कोई व्यक्ति शांति को प्राप्त करते हैं आदम हवा के पाप में गिरने के बाद, तो वो लोगों ने शांति इसलिए पाया है क्योंकि परमेश्वर ने तोहफा के रूप में शांति को लोगों को दिया है। तो जिस भी लोगों के जीवन में, चाहे आप मूसा का हो, यूसुफ का हो, चाहे आप ओल्ड टेस्टामेंट से लेके न्यू टेस्टामेंट के बारे में कहे, पतरस के बारे में कहे, पौलुस के बारे में कहे, हर विश्वासियों के बारे में कहे, ओके? पतन के बाद से द ओनली पीस, ठीक है? द ओनली पीस, जो एकमात्र शांति जिसे लोगों ने पाए हैं, वो शांति है जिसे परमेश्वर ने तोहफा के रूप में मनुष्य को दिया है। एंड परमेश्वर शांति का दाता है और यही वो एकमात्र प्रकार का शांति है जिसे कोई पा सकते हैं। कौन सा शांति? जिसको परमेश्वर तोहफा के रूप में देते हैं। आउटसाइड ऑफ दैट, उसके बगैर, परमेश्वर के दिया जाने शांति के बगैर
कोई सच्चा शांति नहीं है। देखिए, जीसस इज कमिंग टू अर्थ वाज द पीस ऑफ गॉड कमिंग टू अर्थ। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, तो हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने अपने साथ शांति को लेकर आए। ओके? तो पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का आना ही हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से शांति का लेकर आया जाना है। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उनकी तरफ से शांति को पृथ्वी पर लेकर आए। भला ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि केवल यीशु मसीह ही उस दरार को, उस जड़ को उखाड़ के फेंक सकता है जो जड़ शांति को रोकता है, और वो क्या है? पाप है। आर यू गेटिंग इट? देखिए, पाप शांति को रोकता है। बिकॉज़ ऑफ सिन युद्ध होते हैं, बिकॉज़ ऑफ सिन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और वो पाप को कौन हटा सकता है? वो पाप को कौन रोक सकता है? उस पाप को कौन दूर कर सकता है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि पिता उनकी तरफ से शांति को इस पृथ्वी पर भेजा। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही शांति स्थापित होते है। बिकॉज़ ओनली जीसस कैन रिमूव सिन्स। क्योंकि केवल यीशु मसीह ही उस पाप को दूर कर सकते हैं जिस पाप की वजह से अशांति फैलता है। जो पाप शांति को रोके रखता है। ओके? इसलिए देखिए, इफिसियों अध्याय 2 वचन 13 और 14 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, पर आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हम सब के सब आदम हवा के पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से अलग हम किए हुए थे। लेकिन वचन हमसे कहता है, पर आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हम जो है निकट हो गए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, बट जीसस हिमसेल्फ इज आवर पीस। ओके? खुद प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मेल है। जस्ट एज वी जस्ट से यीशु मसीह हमारा मेल, हमारा शांति क्यों है? परमेश्वर के द्वारा भेजा गया यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा शांति क्यों है? यीशु मसीह हमारा शांति इसीलिए है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि क्योंकि यीशु मसीह ही वो है जो हमारा जीवन से उस पाप को उखाड़ के फेंक सकता है जिसके वजह से अशांति फैलता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर किए हुए थे। Only Jesus can remove that barrier, that sin. That's why यीशु मसीह में ही हमारा मेल है। In Jesus we have peace with God and with each other. क्योंकि शांति को रोकने वाला जो वास्तविकता है, उसको केवल और केवल यीशु मसीह दूर कर सकता है, और वो क्या है? पाप है। That's why you see, because प्रभु यीशु मसीह ने जो किए हैं, उसे उन्होंने पाप को नाश किए हैं। पर आप प्रभु यीशु मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है। प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह हैज ब्रोकन दैट बैरियर, द बैरियर ऑफ सिन। उस पाप का जो दीवार था, पाप की वजह से आता परमेश्वर का न्याय, पाप की वजह से आता पाप का जो दंड आ गया, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने ही दूर किया, जिनके वजह से अशांति फैला हुआ था। इन चीजों की वजह से अशांति प्रबल था। परमेश्वर से हम दूर थे इन सब की वजह से, और प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा मेल है। बिकॉज ही इज द वन हु रिमूव्स sin from us. He is the one who takes away the judgment that जो हम पर गिरने को था। ठीक है? इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वही हमारा मेल है। और जब पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हम एक इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि पिता ने शांति को हमारे पास भेजा, ताकि उनके और हमारे बीच में शांति स्थापित हो सके, आपस में हमारा शांति स्थापित हो सके। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाकर आपको और मेरे लिए उस प्रायश्चित को प्रदान किया, ताकि आपको और मेरा पाप दूर हो सके। वो पाप जो मेल को रोकता है, वो पाप जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर किए हुए थे। ओके? यही बात बांग्ला में है। जो लोग बांग्ला में कंफर्टेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखे? प्रभु यीशु मसीह जो है, वो हम इंसान जो दूर थे, उनको उन्होंने परमेश्वर के साथ मेल कराए हैं, उनके बलिदान के द्वारा। क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के कारण जो हम पर आता दंड था, उसको अपने ऊपर लिया क्रूस पर। और वो साथ ही साथ क्या करते हैं? हमारा जो अशुद्धताएं है, उनको भी वो उनके लहू बहाने के द्वारा उनको हमारे जीवन से दूर करता है, ताकि हमें से वो बैरियर जो शांति को रोकता है, वो दूर किया जा सके, ताकि हमारा और परमेश्वर के साथ सबसे पहले मेल स्थापित हो सके, और फिर आपसी दूसरे इंसानों के साथ भी। ओके? क्राइस्ट ब्रिंग्स बैक गॉड एंड मैन टुगेदर। हमें परमेश्वर के साथ पुनर्मिलित वो करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स इस विषय में हम देख पाते हैं। कुलिस्सियों अध्याय 1 वचन
19 और 20 में। मैं इन वचनों को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। पिता परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में है। ओके, लेट्स स्टॉप फॉर अ मोमेंट। शांति का अर्थ क्या है? धार्मिकता और सत्य का मौजूद होना। ओके? शांति को कौन रोकता है? शांति को पाप रोकता है। ओके? और शांति का दाता कौन है? हम देख रहे हैं कि खुद परमेश्वर शांति का दाता है। पिता परमेश्वर, देखिए इसमें हमें तीनों परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का भूमिका को समझना है शांति को लाने में। पिता है जो इस शांति का योजना को रचता है, इसे डिजाइन करता है। इसलिए वचन हमसे कह रहा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर, यानी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, देखें किसके लहू बहाने के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा वो मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग में की। हम देख पा रहे हैं मेल प्रदान करने वाला कौन है? हु इज द गिवर ऑफ पीस? खुद परमेश्वर। लेकिन उन्होंने किस तरह से इसे स्थापित किया है? अपने पुत्र को भेजने के द्वारा इस पृथ्वी पर। और उस पुत्र ने उस पाप का दंड को अपने ऊपर लिया। उस पाप का प्रभाव जो है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू काम करता है। वो हमें, हमारा पाप का जो गंदगी है उसे प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके द्वारा वो उसे शुद्ध कर देता है, ताकि पिता परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप के कारण जो दरार था वो दूर हो सके। हमारे पाप के कारण जो अशांति उत्पन्न होता था, ताकि वो दूर किया जा सके और परमेश्वर और हमारे बीच में वो मेल स्थापित हो सके। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज, क्योंकि पिता परमेश्वर का यही प्रसन्नता इसी में है। ओके, इसी में है कि जिसमें सारी परिपूर्णता वास करे, यानी प्रभु यीशु मसीह जिसमें सारी परिपूर्णता वास करते हैं, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर मेल मिलाप करे सारी चीजें जो पृथ्वी पर है या फिर जो स्वर्ग में है। तो मेल कराने वाला कौन है? कौन है उसका रचयिता? खुद परमेश्वर है। उसको क्रियाशील मेल हो पाए संभव, इसके लिए किसने बलिदान को चुकाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजे। तो क्या हम देख पा रहे हैं इस मेल का, इस शांति के पीछे का जो जो प्रदान करने वाला कौन है? तीनों परमेश्वर इसमें मौजूद है। कुछ देर में हम पिता के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रभु पवित्र आत्मा का भूमिका को भी हम देख पाते हैं इसमें। तो क्या समझ रहे हैं कि इस मेल को किस प्रकार से, इस मेल को देने वाला कौन है? इस मेल को किस प्रकार से, किस रास्ता से होकर परमेश्वर इस मेल को लेकर आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वगैरह संभव नहीं था, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर करता है, उस पाप को जो मेल को रोकता है। एक सवाल उठ सकता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जिसमें इतना क्रूर काम हुआ, उससे शांति कैसे स्थापित हो सकता है? वो तो युद्ध का काम है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में मारा गया, वो तो सबसे घिनौना काम है। इट इज नॉट द एक्ट ऑफ पीस। क्या वो शांति का काम है? जब हम कोई भी, जैसा प्रभु यीशु मसीह के जीवन कहानी का जो सिनेमाएं है, जैसे मती रचित सुसमाचार का मूवी है, या जिसमें आप देख पाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे ले जाते हैं, किस प्रकार से लोग उसका निंदा करते हैं, उस पर थूकते हैं, उसके ऊपर चाबुक चलाते हैं, उसके सर पर कांटा का मुकुट लगाते हैं। क्या यह शांतिपूर्ण कार्य है? तो किस प्रकार से इस प्रकार का कार्य के द्वारा, अभी अभी वचन ने कहा है ना कि पिता ने उसके लहू को बहाने के द्वारा मेल मिलाप को स्थापित किए हैं। तो हाउ इज दैट थ्रू द क्रॉस ये मेल संभव हुआ? देखिए, क्रूस पर भले, क्रूस पे हम क्या देख पाते हैं? क्रूस पे हम दो सच्चाई को देख पाते हैं। एक वो सच्चाई जो मनुष्य की ओर से आए हैं, दूसरा वो जो परमेश्वर की ओर से आए हैं। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने अपना नफरत को प्रकट किया, अपना घृणा को प्रकट किया, अपना क्रोध को प्रकट किया। किस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के खिलाफ जो उनका जो क्या कहते हैं, क्रोध है, उनके मन में जो कड़वाहट है, उसको उन्होंने मतलब पूरा फुल फोर्स में उन्होंने प्रदर्शित किया। क्रूस पर हम देख पाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भाला से उन्होंने मारा। उन्होंने किस प्रकार से उनके ऊपर कील ठोके, किस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया, उनके ऊपर थूके और आखिर उनको मार डाला। इस प्रकार से लोगों ने अपना नफरत को, अपना चरम नफरत को इस भयावह रूप में सबसे पवित्र व्यक्ति के खिलाफ में उन्होंने प्रकट किया। और वहां हम ये भी देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, जब लोग सबसे बड़ा घृणित काम को कर रहे थे। सबसे बड़ा घृणित काम क्या हो सकता है? सबसे बड़ा घृणित काम, सबसे बड़ा घिनौना काम है खुद जीवित परमेश्वर का पुत्र को, जो जो सिद्ध और पवित्र है, उस व्यक्ति को मार डालना। सबसे घिनौना काम यही है। और जब जब लोग सबसे घिनौना काम को कर रहे थे, हम देख पाते कि खुद प्रभु यीशु मसीह का जो चेला लोग वो भाग जाते हैं। उस क्षण पूरा अंधकार छा जाता है। मंदिर का जो वो
पवित्र में से पवित्र स्थान का जो पर्दा है वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। भूकंप एक प्रकार से वहाँ पे आ जाते हैं। ओके, इन सारी बातों को हम देख पाते हैं। लेकिन बावजूद इसके, इस भयानक कार्य के माध्यम से वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर शांति को लेकर आते हैं। इस भयानक काम के माध्यम से, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पाप का न्याय को झेल रहे थे, लोगों का नफ़रत को झेल रहे थे, इस भयानक कार्य के द्वारा ही पिता परमेश्वर शांति को लेकर आते हैं। कैसे? क्योंकि ये थोड़ा गहरा हो सकता है, क्योंकि जब क्रूस पर यीशु मसीह मारा जा रहा था, जब क्रूस पर यीशु मसीह मारा जा रहा था, लोगों ने अपना अधार्मिकता को प्रकट किया, लोगों ने अपना नफ़रत को प्रकट किया, लोगों ने अपना चरम घृणा जो है उसको प्रकट करते हुए उसे क्रूस पर चढ़ाया। सबसे भयावह घिनौना काम को लोगों ने किया है पवित्र जन के खिलाफ। लेकिन साथ ही साथ हम वहाँ देख पाते हैं, परमेश्वर का जो धार्मिकता है, परमेश्वर का जो धार्मिकता है और लोगों का अधार्मिकता, दोनों का चरम संघर्ष को हम वहाँ देख पाते हैं। परमेश्वर का धार्मिकता और लोगों का अधार्मिकता, लोगों का चरम अधार्मिकता और परमेश्वर का सिद्ध धार्मिकता, दोनों का संघर्ष को हम यहाँ देख पाते हैं। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह मारा जा रहा होता है, लोग जितना नफरत को प्रदर्शित कर सकते थे, लोग अपना घृणा को जिस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते थे, उन्होंने अपने तरीके से किया, भयावह तरीके से उन्होंने किया। लेकिन साथ ही साथ वहां हम देख पाते हैं परमेश्वर का धार्मिकता का, परमेश्वर का धार्मिक जन का संघर्ष मनुष्यों के घिनौनापन के साथ वहां होता है। और आखिरकार कौन जीतता है? आखिरकार परमेश्वर का धार्मिकता जीतता है। और जहां धार्मिकता जीतता है वहां क्या होता है? क्योंकि धार्मिकता जीता है, जीत शांति का होता है। और इसी प्रकार से सबसे भयावह काम के द्वारा भी परमेश्वर ने उस काम को इस प्रकार से उपयोग किया, जहां पे हम लोगों का अधार्मिकता और परमेश्वर का धार्मिकता, धार्मिक परमेश्वर, इस संघर्ष को देख पाते हैं, चरम संघर्ष को क्रूस पर। क्योंकि हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, ये इतना ही दर्दपूर्ण और पीड़ापूर्ण वास्तविकता होने जा रहा था, जिसका एहसास केवल प्रभु यीशु मसीह को था। इसीलिए लूका इतना भी कहता है कि जब क्रूस में जाने से पहले जब वो प्रार्थना कर रहा था ना, उनका पसीना जो है वो खून के न्याय वो टपक रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी। वो संघर्ष आसान नहीं होने जा रहा था। सारे विश्वासियों का पाप का दंड को वहां अनुभव करना, ओके, परमेश्वर का न्याय, लोगों का नफरत को अनुभव करना, वो संघर्ष आसान नहीं होने जा रहा था। लेकिन आखिरकार हम देख पाते कि इस भयावह कार्य में भी लोगों का नफरत, लोगों का चरम भयावहता और परमेश्वर का धार्मिकता, दोनों का संघर्ष के मध्य जीतता है परमेश्वर का धार्मिकता। और क्योंकि धार्मिकता जीतता है, शांति का स्थापना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा संभव होता है। देखिए, यदि पिता परमेश्वर शांति का स्रोत है और पुत्र उस शांति का प्रकटीकरण है, पुत्र उस शांति को संभव करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, क्रूस पे मारा जाना और तमाम उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, तो साथ ही साथ यह भी सच है कि पवित्र आत्मा उस शांति को क्रियाशील करता है। पिता उस शांति का योजना को बनाते हैं, पिता उस शांति का स्रोत है, पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उस शांति को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारा जाने के द्वारा उस शांति को संभव बनाते हैं, उस शांति को स्थापित करते हैं। लेकिन वो शांति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हासिल किया है, समाप्त किया है, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में, अन्य लोगों के जीवन में कैसे पहुंचता है? वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वो लोगों के जीवन में पहुंचता है, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा उसे लोगों के जीवन में उसे क्रियाशील करते हैं। पिता ने योजना बनाई, पिता की ओर से वो आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको प्रदर्शित किए हैं, उसे समाप्त किए हैं, उसे हासिल किए हैं। अब वो शांति आप और मेरे जीवन तक कैसा पहुंचता है आज? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे हम लोगों के जीवन में उसे क्रियाशील करते, अप्लाई करते, उस शांति को लागू करते। इसीलिए गलती में पौलुस बहुत ही सुंदर बात को कहते हैं, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल क्या है? सबसे पहले लव, प्रेम, आनंद, उसके बाद लव, जॉय एंड पीस, शांति। यह पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा इस कार्य को जो है क्रियाशील करते हैं आपके और मेरे जीवन में। तो शांति का देने वाला कौन है? हम देख पाते तीनों परमेश्वर, बाइबल का तीनों परमेश्वर इस कार्य में जुड़ा हुआ है। शांति के परमेश्वर ने शांति का जो पिता परमेश्वर है,
वो शांति का राजकुमार को इस पृथ्वी पर भेजते हैं, और शांति का राजकुमार उस शांति को हासिल करने के बाद किसे भेजते हैं? शांति का आत्मा को भेजते हैं, ताकि शांति का आत्मा आपके और मेरे जीवन में शांति का फल को उत्पन्न करे। तो शांति का देने वाला कौन है? बाइबल का त्रिएक परमेश्वर, बाइबल का त्रिएक परमेश्वर। इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाइबल में, ठीक है, परमेश्वर को यहोवा शालोम कहकर कहा गया है, यानी द लॉर्ड ऑफ पीस। यहोवा शालोम मतलब शांति का परमेश्वर। इसलिए यह कोई हैरानी का बात नहीं। और देखिए, शांति का परमेश्वर अपने संपूर्ण सृष्टि के लिए जो है शांति को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उनके संपूर्ण सृष्टि में शांति निवास करे। ही डिजायर्स पीस। और जिस संसार को उसने शांति में सृजा था, एक दिन ऐसा होने जा रहा है कि परमेश्वर शांति को दोबारा पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। आदम और हवा के पाप के गिरने से पहले शांति का माहौल था, आनंद का माहौल था, बिफोर द फॉल, पाप से पहले। लेकिन भविष्य में एक दिन आने जा रहा है कि परमेश्वर फिर से एक बार उस शांति को संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनर्स्थापित करने जा रहा है। और शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह शांति को स्थापित करते हुए इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए वो शांति और धार्मिकता में राज करने जा रहा है। और आखिरकार उसके बाद से होकर अनंत काल के लिए परमेश्वर शांति में राज्य करने जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ फॉरएवर एंड एवर अनंत काल के लिए शांति में निवास करने जा रहा है, फॉर इटर्निटी। ओके, भले आज वो शांति हमें ना दिखे जिस तरह से दिखना चाहिए पूरा ब्रह्मांड में, लेकिन एक दिन आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट कर आएंगे, तो शांति को स्थापित करेंगे इस पृथ्वी पर। 1000 वर्ष के लिए वो शांति और धार्मिकता में राज करेंगे। उसके बाद फॉर इटर्निटी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ अनंत शांति में, अनंत शांतिपूर्ण माहौल में, अनंत शांतिपूर्ण स्वर्ग में उनके साथ रहने जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में इन बातों को कहते हैं। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह में इन बातों को कहते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मतलब जो योजनाएं, जो प्लान्स मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, परमेश्वर कहते हैं। और वो क्या है? वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। इट इज फॉर गुड, फॉर आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू। আমি জানি যে পরিকল্পনা আমার রয়েছে তোমাদের জন্য, সদাপ্রভু বলেন। আর সেই পরিকল্পনাটা হচ্ছে ভালোর পরিকল্পনা। वो हानि का नहीं है, वो भलाई का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने लोगों से, अपने शिष्यों से कि तुम्हें जो है मुझ में शांति मिले। संसार में तुझे क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले क्लेश, भिन्न प्रकार के क्लेश। और कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट में भी देखे कि किस प्रकार से लोग सता रहे हैं जबरन विश्वासियों को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु ढाढ़स बांधो, स्टैंड फर्म। वो कहते हैं मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिली। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए शांति को चाहते हैं। यहोवा अपने लोगों के लिए भलाई को चाहते हैं, नुकसान को नहीं। और आखिरकार एक दिन वो सिद्धता में इस भलाई को वो स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का सच्चा संतान नहीं है, वो ना तो सच्चा शांति पा सकता है और ना ही मेल कराने वाला बन सकता है। जो सच में परमेश्वर में नहीं है, जो सच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस शांति को नहीं पाए हैं, वो दूसरे तक शांति भी नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, परमेश्वर हमारे द्वारा मेल और शांति का कार्य तभी कर सकते हैं, तभी करते हैं जब उन्होंने पहले हमारे भीतर शांति और मेल का कार्य किया है। यदि मेरे और परमेश्वर के बीच में अगर सही संबंध नहीं है, यदि यीशु मसीह के द्वारा मेरे और परमेश्वर के बीच में शांति का संबंध अगर स्थापित नहीं हुआ, अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में, उनमें सच्चा विश्वास के द्वारा अगर मेरे जीवन में पाप को अगर हटाया नहीं गया, पाप का दंड आज्ञा को अगर हटाया नहीं गया, और परमेश्वर के साथ अगर मेरा मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो मैं दूसरे के सम्मुख मिलनसार आदमी भी नहीं बन सकता, मेल कराने वाला नहीं बन सकता। क्योंकि सच्चा अर्थ में मैं मेल कराने वाला व्यक्ति तभी बन सकूंगा जब मैं खुद पहले उस मेल को, उस पीस को एक्सपीरियंस करूंगा अपने जीवन में। और परमेश्वर भी इसी रीति से कार्य करता है। इससे पहले कि हम दूसरों के साथ या दूसरों में शांति को स्थापित करने वाला व्यक्ति बने, जरूरी यह है कि वो शांति पहले मुझ में वास करे। इससे पहले कि मैं दूसरों को प्रकाश प्रदान करूं, इससे पहले कि मैं दूसरों
के सम्मुख ज्योति को प्रदान करूँ, ज़रूरी ये है कि वो ज्योति पहले मुझ में दिखाई दे या मुझ में बसे। ओके? एंड देन आगे बढ़ते हुए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके? देखिए, सुनामी हम लोगों ने सुना है, सुनामी जो समुद्र में होता है, ओशियन्स में होता है, तो पृथ्वी के सबसे भयंकर जो इस प्रकार का जो चित्रण है, जो तबाही है, भयंकर मौसम, तबाही, टाइफून, सुनामी जो है, उसे हम कहाँ देख पाते हैं? उसे हम समुद्र में देख पाते हैं, उसे समुद्र में देखने को मिलता है। लेकिन समुद्र की गहराई में, जैसे-जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं और समुद्र का जो वैज्ञानिक है, वो लोग कहते हैं कि समुद्र की गहराई में, ठीक है, जो पानी है, जितना उनके स्तर पर हमें जो सतह पर, ऊपर में जितना हमें तबाही देखने को मिलता है, ऊपर हमें जितना ही गड़बड़ी देखने को मिलता है ना, मौसम खराब के कारण जितना भी तबाही हमें ऊपर देखने को मिलता है, बहुत अशांत जल की तरह। समुद्र वैज्ञानिक कहते हैं कि उतना ही हम अगर समुद्र के तट में भीतर से भीतर जाए ना, तो उससे विपरीत वहाँ देखने को मिलता है। शांत जल, शांत माहौल वहाँ हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल शांति वहाँ छाया होता है। और जब समुद्र की गहराई से, समुद्र की जो एकदम डेप्थ है, जितना फीट नीचे, मीटर्स नीचे हो, वहाँ से जब खुदाई करते हैं, खुदाई करके जब निकाला जाता है सामान को, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा चीज़ें जो वहाँ, या कोई पौधों का जो अवशेष है, यानी बहुत समय से जो वहाँ पड़ा हुआ है, हज़ारों सालों से, कोई चीज़ें कभी एक ज़माने में टूटा था, गिर गया वहाँ, कोई पौधा का अवशेष वहाँ पे। जब वहाँ से जो समुद्र का तट है, बिल्कुल नीचे, वहाँ से जब सामान को जब खोद कर निकाला जाता है, तो वहाँ ऐसा-ऐसा चीज़ों को मिलता है, जैसे जो समुद्र वैज्ञानिक है, वो लोग कहते हैं कि उस सामान को निकालने के बाद ये पुष्टि की जाती है कि वो जो सामान मिलता है ना, वो हज़ारों सालों तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। मतलब हज़ारों सालों तक वो वहाँ शांतिपूर्ण स्थिति में बना हुआ था। For thousands of years, not an inch moved by। भले ही समुद्र के ऊपर में लहरें जैसा भी तबाही ना मचाए, भले ही जितना ही समुद्र के ऊपर में हमें भयानक मौसम देखने को मिले क्यों ना, उसके तट की गहराई में ठीक उतना ही शांति देखने को मिलता है। वहाँ से जो अवशेष निकाला जाता है, ब जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट ये कन्फर्म करता है कि थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स से वो जो सामान जैसे वहाँ किसी ज़माने में पड़ा था, हज़ारों साल पहले, कोई पौधा का कोई अवशेष अगर मिला है, तो ठीक वो हज़ारों सालों तक वैसा ही वहाँ पे था, बगैर कोई छेड़छाड़ के। ये बातें क्यों कहा जा रहा है? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? पता है ये क्या दिखाता है? ये कहीं न कहीं विश्वासी जीवन का शांति को भी दर्शाता है। भले ही आपके चारों ओर माहौल जैसा भी हो क्यों ना, भले आपके इर्द-गिर्द माहौल जैसा भी हो क्यों ना, जितना भी जटिल परिस्थिति में हो क्यों ना, भले जिस प्रकार का क्लेश भी क्यों ना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस पृथ्वी में तुम्हें क्लेश मिलता है। भले आपके चारों ओर माहौल जैसा भी क्यों ना हो, मौसम जैसा भी क्यों ना हो, एक सच्चा विश्वासी का जीवन में, उसका हृदय का गहराई में परमेश्वर ने वो शांति को प्रदान करते हैं जो अनमूव्ड रहता है, जिसे कोई छेड़-छाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्र का तट में वो अवशेष हजारों वर्षों तक है, भले ही ऊपर में जितना भी तबाही मच रहा हो क्यों ना, वो उस प्रकार का शांतिपूर्ण स्थिति में है। एग्ज़ैक्टली ये बहुत अच्छा पिक्चर है विश्वासी जीवन का शांति का। भले आपका सर्कमस्टेंस जैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ऐसा शांति प्रदान करता है, आपका हृदय का गहराई में आपका ये वास्तविकता है कि बाहरी रूप से जैसा भी कठिन परिस्थिति आए क्यों ना, क्लेश, उपद्रव आए क्यों ना, बावजूद इसके द पीस दैट जीसस गिव्स यू, जो शांति प्रभु यीशु मसीह आपको देता है आपके हृदय के गहराई में, इट स्टिल रिमेन्स अनमूव्ड। वो छेड़छाड़ किया हुआ नहीं रहता है, उसे हिलाया नहीं जा सकता है। देखिए, भले ही जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर, सांसारिक व्यक्ति जिसके पास बाहरी रूप से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, जो उसे चाहता है सारी चीज़ है बाहरी रूप से, बावजूद इसके अगर उसके पास परमेश्वर नहीं है, तो वो कभी भी उस सच्चा शांति को अनुभव नहीं कर सकता। और एक सच्चा विश्वासी भले उसके पास बाहरी रूप से सब कुछ ना हो, सब कुछ कठिन परिस्थिति हो क्यों ना, बावजूद इसके यदि परमेश्वर उसके साथ है और यदि परमेश्वर उसमें है, तो अचूक रीति से देयर इज़ नो डाउट कि उस व्यक्ति का हृदय का गहराई में शांति उपस्थित है। ये हो ही नहीं सकता कि उसमें शांति अनुपस्थित है। यदि परमेश्वर आपके जीवन में है,
आपके जीवन में, हृदय की गहराई में अवश्य शांति परमेश्वर प्रदान करते हैं। भले ही आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस मौसम जैसा भी हो क्यों ना। आखिरी में डियर फ्रेंड्स कुछ मनन करने वाला बातों को रखना चाहेंगे इन वचनों को पढ़ने के बाद, ओके? फिलिपियों वचन अध्याय 4 में इन बातों को कहा कहा गया है। ये वचन हम सबों को आज उत्साह प्रदान करे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कह रहे हैं जो इस वक़्त खुद जेल में बंद है, तकलीफ से होके गुज़र रहा है, वो इन बातों को कह रहा है। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएँ। तब क्या होते हैं? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जिसको आप समझ के द्वारा नाप नहीं सकते, जिस बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम हमारे समझ के द्वारा कंप्रीहेंड फुली नहीं कर सकते, परमेश्वर का वो शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एंड देन आखिरकार मनन करने के लिए इन बातों को आज हमारे सामने रखते हुए आज का स्टडी को समाप्त करना चाहूंगा। कुछ बातें हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं। परमेश्वर की उस शांति जो हमारे सोच से बाहर है, उसके बारे में जरा सोचिए, जो सारी समझ से परे है। आपने इस प्रकार का शांति को पहले कब अनुभव किया है? क्या आपने इस प्रकार का शांति को अपने जीवन में अनुभव किया है माय डियर फ्रेंड्स? आपने इस प्रकार का शांति को पहले कब अनुभव किया है? मे वी आस्क टुडे आवरसेल्व्स, आज हम खुद से पूछें। उस समय को याद कीजिए जब परिस्थितियाँ जितनी भी गंभीर और जितनी भी निराशजनक थे क्यों ना, परमेश्वर की शांति उतने ही वास्तविक रूप से आपके भीतर मौजूद था। डू यू रिमेंबर दैट रियलिटी? क्या इस ये शांति जो सारे समझ से परे है, ये शांति आज आपके जीवन में मौजूद है? और अगली बार जब आप स्वयं को संघर्ष करते हुए और विवाद की ऐसी स्थिति में पाएँ, जहाँ परिस्थितियाँ, ओके, आपके सिर के ऊपर से जाए, तो परमेश्वर से उसकी उस शांति के लिए विनती करें, जो शांति हमारे समझ से परे है। यदि आज हमारे जीवन, आने वाले दिनों में हमारे जीवन अगर कठिनाइयों से भरा हुआ हो, ओके? चाहे मौसम जैसा भी संघर्ष भरा क्यों ना हो, जितना भी विवाद भरा क्यों ना हो, माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों लिसनिंग, अगर आप और मैं ऐसी स्थिति में खुद को पाएँ, जहाँ पे चारों ओर क्लेश है या संघर्ष से भरा हुआ परिस्थिति हमारा हो, विवाद से भरा हुआ, जहाँ जहाँ परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं, हमारे ऊपर से होके जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं यू एंड आई, आप और हम परमेश्वर की उस शांति जो हमारे समझ से परे है, उस शांति के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख आके विनती करें, दैट लॉर्ड गिव अस दैट पीस, कि हे प्रभु पवित्र आत्मा हमें वो शांति का फल को हमें पुनराय स्थापित करे। हमें वो शांति को ताकि हम पूर्ण तरीके से, रिन्यूड तरीके से, ताकि हम उस शांति को महसूस कर सके। हम परमेश्वर के सम्मुख आकर विनती करें और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको वो शांति प्रदान करेगा। लेट अस प्रे।